उत्तर बिहार की 80% लोकसभा सीटों पर इस बार नया उम्मीदवार होने की संभावना है। कहीं एनडीए तो कहीं इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बदला होगा। 2019 की तुलना में इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन के कई दलों के शामिल होने से यह स्थिति बन रही है। हालांकि सभी सीटों के लिए दोनों गठबंधनों की ओर से प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। शिवहर, सीतामढ़ी, हाजीपुर, समस्तीपुर में एनडीए का नया चेहरा होना तय है। वहीं इंडिया गठबंधन में मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, बेतिया, उजियारपुर में नया प्रत्याशी संभव है। पिछले लोकसभा चुनाव में शिवहर सीट से भाजपा की रमा देवी चुनाव जीती थी। इस बार यह सीट जदयू के खाते में चलेगी। यहां से अब लवली आनंद के जदयू प्रत्याशी होने की चर्चा है। सीतामढ़ी सीट पर 2019 में जदयू की सदस्यता लेकर चुनाव लड़े सुनील कुमार पिंटू विजयी हुए थे। उनके नाम की घोषणा अभी नहीं हुई है। हाजीपुर में लोजपा के टिकट पर पूर्व मंत्री पशुपति पारस विजयी हुए थे। लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ऐसे में यहां भी प्रत्याशी बदला जाएगा। समस्तीपुर सीट से पिछले चुनाव में लोजपा के रामचंद्र पासवान विजयी हुए थे। उनके निधन के बाद उपचुनाव में लोजपा के ही प्रिंस राज जीते। लोजपा में फूट पड़ने पर वे पशुपति पारस खेमे में चले गए थे। यह सीट चिराग पासवान के खाते में गई है। चर्चा है कि वे प्रिंस राज को उम्मीदवार बनाने के पक्ष में नहीं है। वीआईपी के डॉक्टर राजभूषण चौधरी को भाजपा के अजय निषाद ने हराया था। बोचहा विधानसभा उपचुनाव के समय डॉक्टर राजभूषण चौधरी भाजपा में शामिल हो गए थे। वीआईपी अभी एनडीए या इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। इस बार सीट कांग्रेस के खाते में जाने की चर्चा है। वैशाली से पिछली बार राजद से डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने चुनाव लड़ा था। उनके निधन के बाद यहां भी नया प्रत्याशी होना तय है। दरभंगा में राजद के टिकट पर अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव लड़े थे। यहां पर राजद उम्मीदवार बदल सकता है। उजियारपुर से उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव लड़ा था, पर भाजपा के नित्यानंद राय से हार गए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अभी एनडीए गठबंधन में है। उजियारपुर से राजद के आलोक मेहता प्रत्याशी होंगे। धन्यवाद।